जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और योग्य योग्य केवल है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा। हम अप्रैल महीना दूसरा हफ्ते में है, ईस्टर के बाद का संडे में है ना। हम सब जन पिछले हफ्ते यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में हम लोग ने सीखा, जाना, सारा दुनिया में सेलिब्रेशन किया। मैं अब आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है, आप ही योग्य योग्य केवल है, आप ही हमारा राजा रक्षक, हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है। जैसा भी हम आपके उपस्थित में आए आज, हमें मदद करो प्रभु, आपका सिर्फ आपका महिमा करे और किसी का नहीं प्रभु। जो वचन आज आपने हमें दिया, उस वचन को हम पूरे दिल से, पूरे मन से बता सके पिता। आज यहाँ पे जितने जन आए, नया आत्मा भी प्रभु, उनको भी पिता आज छू ले प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम दुनिया में देख सकते हैं कहीं अच्छे अच्छे लीडर्स को, बराबर, जैसा लीडर्स बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं। और क्रिकेट में हम देख सकते हैं, आज की तारीख में हमारे क्रिकेट में T20 में हम देख सकते हैं सूर्य कुमार है, टेस्ट में हम देख सकते हैं गिल है, उसके बाद में और भी है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बतख है, ओके। अब जब हम देखेंगे इनको स्नो में, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहते हैं, वहाँ पे ऐसा बतख एक लाइन से जाएगा तो पूरा वो एक जाएगा, उसके पीछे सीधा सीधा चलेगा, है ना। मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। जब पंछी जब ऊपर उड़ता है, जब इनको देखेगा ना, इनका एक आगे रहेगा और उसके पीछे पीछे सब उड़ता जाता रहेगा, राइट। और देखने के लिए कितना अच्छा लगता है, देख कितना आगे जा रहे, उड़ के जा रहे, इतना ऊपर, है ना। तो मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, तो इधर भी एक जानवर है, ओके। अब सुन सकते हैं इसको। ये फोटो अच्छी तरह दर्शाता है कि वीडियो का माइंडसेट कितना अलग होता है। इस फोटो में जो हम देख सकते हैं 2-3 भेड़ जा रहे थे, वो कमजोर, वो बीमार, बट अनुभव है उसमें, ओके। जैसा हम परमेश्वर में पुराना होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारे पास अनुभव रहता है, ओके। कलीसिया चलाने, कलीसिया के लोगों के बीच में किस तरह से होता है ना कि हमें चलाना है, अनुभव रहता है। उसी तरह माँ बाप भी, जब नया जवान माँ बाप होते हैं, शादी हो गया, उनको बच्चे होते हैं, उनको इतना अनुभव नहीं रहता है, राइट। उनको अनुभव नहीं रहता। जैसा वो उम्र बढ़ते बड़े होते जाते हैं, बच्चे बढ़ जाते हैं, माँ बाप को अनुभव आते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को किस तरह से वो संभाल सके, है ना। तो हमने देख सका उसके बाद में कमजोर भेड़ था, उसके बाद में हम देख सका थोड़ा ताकतवर भेड़ था, उसके बाद बच्चे और उसके माँ जा रहे थे, और उसके बाद में आखिरी में वापस ताकतवर और पीछे वाले सबसे आखिरी, और वो भी अट्ठा लट्टा मजबूत, ताकि वो सब जुट को सबको संभाल सकेगा, भागेगा नहीं, है ना। कभी कभी आप डिस्कवरी में चैनल में देखोगे, नेशनल ज्योग्राफी में देखोगे, एक किस तरह से तंदुरुस्त और लड़ते ग्रुप इसमें जानवर को पकड़ते हैं। बड़े बड़े जानवर को वो लोग नीचे गिरा देते हैं, है ना। अकेला नहीं लड़ते हैं, ग्रुप से वो लोग जाके पकड़ते हैं, बराबर। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, यीशु मसीह का जो भी चेले लोग उसका पीछा किया था, ओके, जो भी कोई, ओके। कई लोग उसमें से अलग अलग जगह पे चले गया छोड़कर, कई लोग बोलते हैं ना कि खाया पिया ऐश किया, निकल गया, और सिर्फ बच गया कितना चेले, 12 चेले, बराबर। और 12 में से एक मर गया, ओके, धोखा दिया उसने, वो एक मर गया, भी बच गया 11, है ना। जो भी कुछ यीशु मसीह जब जिंदा था, उसने उन चेलों को सिखाया, ओके, उन चेलों को सिखाया, और वो चेले लोग ने क्या किया, यीशु का हर एक बात को माना, और उसके बाद वो लोग ने निभाया। आज आप और हम भी उसी में का ग्रुप है,
ओके, आप और हम भी वही ग्रुप है, क्योंकि हमारे बाप दादा लोग, कई लोग यीशु को माना और कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं और कई लोग बीच में छोड़ दिया। हम वचन देखेंगे यहाँ पे मत्ती का 16 अध्याय 24 और 27 में क्या कहते हैं, भाई पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। और 26-27। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। कई बार मैंने ये वचन सीखा है, ये मैसेज भी शायद मैं 4 या 5 साल पहला मैंने बताया था ये, फिर भी मैं आज बताना चाहता हूँ। मैं हमारे बीच में कई लोग नया लोग हैं और पुराना लोग हो सकते हैं भूल भी गया रहेगा, है ना। पुराना लोग हो सकते हैं भूल भी गया रहेगा कि मेरे को याद नहीं है सिखाया गया करके, है ना। मत्ती का 10 अध्याय में हम देखेंगे 37 और 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता और पिता को प्रभु यीशु से तुम अधिक ज्यादा जानते हो, प्रेम करते हो, उसके बाद वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं, वचन कहता है। अभी आप सोचोगे, आप बोलोगे, अरे बाइबल में दूसरी जगह में लिखा है माता पिता से प्रेम करना है करके, और यहाँ कहते हैं योग्य नहीं है करके। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम, देखो क्या कहते हैं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य है। अगर हमारे बच्चों भी बोलते हैं ना कि उसको भी हम ज्यादा उच्च स्थान रखते हैं परमेश्वर से ऊपर, जब भी हम योग्य नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे को परमेश्वर नहीं चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे लोग पहला चाहिए, ऐसा कहना चाहता है। उसके बाद और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वो योग्य नहीं है। वो भी क्रूस लेके मेरे पीछे चलते हैं, वो भी योग्य नहीं है। अभी कैसा क्रूस लेके चलेंगे हम, सोच रहे हैं ना आप, कैसा क्रूस लेके। यीशु तो क्रूस लेके चला, भी हमें कैसा क्रूस लेके चलेगा, राइट। क्वेश्चन ऐसे है ना आपके पास, मैं कैसा क्रूस को लेके चलेगा, मैं कैसा क्रूस को लेके चलेगा, राइट। हाँ, हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं यहाँ पे, शागिर्दी की मांग। हाँ, डिसाइपलशिप, मतलब डिमांड्स ऑफ डिसाइपलशिप, है ना। हमें समझना बहुत जरूरी है। जब शागिर्द यानी कि चेला लोग का बोलते हैं ना कि डिमांड, यानी कि उनकी जरूरत है। एक परमेश्वर का काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो कर सकता है, बोलते ना कि ऐसा करो तो हो जाएगा उसका, बट वो चाहते हैं हमारे द्वारा से काम करने के लिए। किसके द्वारा से? एक दूसरे को देख के कहो, मेरे द्वारा से परमेश्वर चाहते हैं उसका काम करने के लिए, है ना। खाली एक ही व्यक्ति नहीं, परमेश्वर लोगों को उठाना चाहते हैं। क्या आप तैयार है उठने के लिए? क्या आप बैठने के लिए तैयार है? कुर्सी को गर्म करने के लिए तैयार है? एक कुर्सी, अगर देखो 3 हफ्ता 4 हफ्ता से एक व्यक्ति एक ही जगह में कुर्सी में बैठे, समझने के कि इसका बस समस्या है, उसको प्यार है कुर्सी से। मेरा ही जगह है, तू इधर क्यों बैठा? मैं हर हफ्ता इधर बैठती हूँ, मैं हर हफ्ता इधर ही बैठती हूँ, जब से आया यहाँ पे, यहाँ से हलता नहीं है। समस्या है, तुम कुर्सी का दीवाना है, तुम प्रभु का दीवाना नहीं है। मंत्री लोग कुर्सी के लिए लड़ते झगड़ते झगड़ा लगाते हैं, तुम वही कुर्सी पकड़ के बैठना चाहता है। छोड़ो कुर्सी को, अलग अलग जगह में बैठो हर समय पे। क्यों नहीं सीखेगा? आपको लग रहा है 4 हफ्ते से मैंने नहीं सीखा, 500 हफ्ता अलग जगह जाके बैठ के देखेगा।
हो सकता है तुम्हारे बाजू में जो बैठा था तुम्हारे लिए रुकावट था, हो सकता है तुम्हें वो डिस्टर्ब करते हैं, हो सकता है तुम्हें सुनने को नहीं दे रहा है। जगह बदलो, जगह बदलो, है ना, कि हमें चेलों की जरूरत है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं इधर देखो, मेरा सरमन का टाइटल है टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। पढ़ो इसको। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ओले। ऐसा, अब इसमें से आप में से कोई एक है और हम में से कोई एक है, ठीक है। हो सकते है मैं भी यहाँ पे है, हो सकते है आप हैं यहाँ पे, ठीक है, सही है। और आपका नाम अमुक अमुक ले लो, जो भी है ना, आप पकड़ लेना। अभी आगे जाके कौन इसको पकड़ना चाहते हैं, हाथ में देखना चाहते हैं, एक कलर को पकड़िए। कौन किसका ऐसा कलर पसंद है, ये कलर पीला आपको पसंद है, ठीक है, याद रखना आपको पीला कलर पसंद है। ओके, हम आगे जाते जाते देखेंगे पीला कलर क्या करते हैं करके, ठीक है। तो उसमें समझना है कि हम भी वैसा कर दें क्या। जब हमें यीशु का पीछा करना है तो असली मसीह जिसको बोलते हैं जो क्रूस लेके चलते हैं, समझौता करने वाला मसीह की बात नहीं कर रहा है, असली मसीह। ओके, वो जो मसीह हर संडे कैजुअल बोलता ना कि कुछ संडे का दिन चर्च में आने वाला, सिर्फ संडे का दिन चर्च में आने वाला, संडे से इसको सिर्फ मतलब है, बाकी कुछ मतलब नहीं है, उसको कहते हैं संडे क्रिश्चियन। ओके, कुछ त्योहार आएगा, कुछ आएगा, मतलब के लिए जाएगा त्योहार में, फिर वापस चर्च नहीं जाएगा, प्रभु से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ संडे को रात को 9 बजे तक सोने तक प्रभु यीशु जरूरत है, उसके बाद मंडे से लेके आने वाले संडे तक प्रभु यीशु की इसको जरूरत नहीं है। ऐसा मसीह है वो क्या यीशु का पीछा करेगा। मेरे डैडी कहता था एक टाइम में, मेरे डैडी 65 साल मैं भी चर्च में जाके कुर्सी गरम करके आता था, कभी क्रूस उठा के नहीं चला। मैं भी 30 साल तक क्रूस उठा के नहीं चला, मैं भी कुर्सी गरम करके था, मेरा भी 30 उम्र वेस्ट किया। अभी 30 उम्र प्रभु का पीछा कर रहे हैं अभी। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ये देखा हरा कितना अच्छा दिखता है, हाय देखिए ध्यान में रखना, हरा बहुत अच्छा दिखता है, बोलो बहुत अच्छा दिखता है हरा। एक दूसरे को देख के कहो, राइट, हरा बहुत अच्छा दिखता है। तो अब ये तस्वीर में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा करके, पढ़ो प्लीज। हमें अपनी शर्त पर परमेश्वर के पास आने की अनुमति नहीं। वापस पढ़ो, देखो सब ध्यान से सुनो। हमें अपनी शर्तों अपने शर्तों पर परमेश्वर के पास आने की अनुमति नहीं है। कितने जन ये देख कहते ना कि मेरे शर्त पे परमेश्वर के पास हमको करना है सब कुछ, उसके बाद हमें उनकी शर्तों पर उसके पास आना चाहिए। किसका उसकी शर्त, किसका शर्त पर? परमेश्वर के शर्तों के ऊपर आप चलना है, खुद के शर्त के ऊपर नहीं चलना है। मैं आ नहीं सकते ना ब्रदर, मेरे को प्रे करो ना ब्रदर, आने वाला हफ्ता भी नहीं आ रहा है, मेरे को प्लीज प्रे करो। उसके आने वाला हफ्ता भी नहीं आ रहा है। किधर था तुम 3 हफ्ता? वो क्या घर पे था? घर पे नहीं था, तुम गार्डन में किधर बैठे थे? ये तुम्हारा शर्त है, तुम्हारा शर्त पे ऐसा काम नहीं होगा, परमेश्वर का शर्त के ऊपर काम होगा। अब यहाँ पे लिखो, क्या लिखे रहे देखो, परमेश्वर यह बहुत भारी है, हाँ कृपा इसे थोड़ा नीचे काटे। हाँ, कौन कहते हैं ये? कौन? एक पीला वाला। इनको एक क्रूस उठाने को तकलीफ हुआ क्योंकि ये खुद का शर्त लगा रहा था। क्या लगा रहा था ये? खुद का शर्त, मेरे को ऐसा कर, मेरे को ऐसा कर, मेरे को ऐसा कर, मेरे को ऐसा कर, खुद का शर्त। अभी खुद का शर्त परमेश्वर के पास लेकर आए, प्रभु ये बहुत भारी है, क्या मैं इसको काटूं नीचे से, इसको लंगड़ा कर दूं? परमेश्वर ने जो कुछ हमें आयत दिया है, जो भी कुछ हमें दिया है, उसको हम काटने वाला कौन है, छोटा करने वाला कौन है? अभी सोचो मैं 5-6 का है, 5-8 सॉरी 5-9 का है मैं, ठीक है, मेरा हाइट
भाई मेरे से थोड़ा बड़ा है, ऊंचा है, लंबा। ओके, आप में से एक या दो जन अच्छा ऊंचा है, क्या आप आपका पैर को काटेगा नीचे से छोटा करने के लिए? नहीं। कर पाओगे? क्यों? ठीक है, दर्द देगा, जी। फनी दिखाई देगा, है ना? अच्छा पैर था, इसको क्यों काटा? मेरा शरीर है ना भाई, मैं काटता हूँ, क्या उससे प्रॉब्लम है? क्रूस इसका था और इसका आइडिया था। यीशु ने बोला ना, अपना क्रूस उठा के चलो। अपना आइडिया, बहुत आइडिया लगाते हैं हम लोग प्रभु में, बोलते हैं ना, टाइम गुजारने के लिए बहुत आइडिया लगाते हैं। ये भाई साहब ने भी सोचा था, मैं इसको क्या करेगा, थोड़ा सा काटेगा। देखेंगे यहाँ पे तस्वीर। अब ये प्लान करता है, लॉर्ड प्लीज कट it down a little more, I will be able to carry it better. मैं प्रभु अच्छे तरीका से, जब कटने के बाद मैं इसको अच्छी तरीका से लेके चल सकूंगा। क्या मैं अच्छे तरीका से इसको लेके चल सकूंगा? अच्छे तरीका से लेके इसको दौड़ सकूंगा? सबसे पहला मैं उस जगह में पहुंचूंगा। वहां पे काफी लोग है क्रूस लेके चल रहे हैं, ठीक है, काफी लोग क्रूस लेके जा रहे हैं। उन लोग को सबको टाइम दिया, ये टाइम तक उधर तुम पहुंचना है। और ये भाई साहब बोलते हैं, मैं तुमसे पहला जाना चाहता हूं आगे, बट भाई मेरे को काटना है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है नीचे, परमेश्वर कृपा इस क्रूस थोड़ा और नीचे काटे, हाँ, मैं इसे बेहतर तरीके से ले जा सकता हूँ। यहाँ पे बता रहे उसने ऑलरेडी काट दिया है, इधर और काटना चाहते हैं, बेहतर और बेहतर करना चाहते हैं, और हल्का करना चाहते हैं। कई बार कई लोग आइडिया लगाते हैं ना, मैं अपना बोझ को बाबा के पास चले जाते हैं, बहुत टेंशन है बाबा। बाबा बोलता है ठीक है, मैं लुम्बू विम्बू घुमा के तेरे को देता है, ये वो 4 गली में फेंक, रास्ते में फेंक दे, एक तेरे घर में लटका के रख दे। करते तुम मेरे से? तुम्हारा बोझ सिर्फ यीशु के ऊपर डालना है, किसी बाबा विवाह के पास भागने का नहीं। क्या ये भाई साहब का सोच ऐसा था, ठीक है। और उसके बाद में भाई साहब क्या कहते थे, देखो इधर, परमेश्वर कृपा इसे थोड़ा और नीचे काटे, और थोड़ा, मैं इसे बेहतर ढंग से ले जा सकता और बेहतर। पहले 3 इंच काटा, उसके बाद और 3 इंच काटा, 9 इंच किया, 6 इंच किया, अभी और 3 इंच 9 इंच काट रहे हैं। और मैं इसको बेहतर करने के लिए मैं इसको कट करता। अच्छी बात है, परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है। तुमको चलना है, तुम काटो जो भी करो, मैंने तुमको दिया, तुमको उसी में चलना है, उसी में रहना है। तुम उसको शॉर्टकट नहीं करने का है। क्या तुम उसको शॉर्टकट बना के तुम आगे दौड़ने का नहीं है। जो तुम्हें दिया गया उसी को लेके तुमको चलना है, चलते जाना है। उसको कहते हैं असली मसीह। ओके ना। उसके बाद में भाई साहब बहुत खुशी से काटने लग जाते हैं। अब देखो जमीन में उसका क्रूस नहीं टिक रहा है, अभी ये आराम से उठा के भागते। सबसे पहला भागने का कोशिश करेगा अभी देखो। मगर हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं पाला। जब वो 3.5 वर्ष इस दुनिया में आने के बाद में, मिनिस्ट्री चालू, जब उसका 3.5 वर्ष का मिनिस्ट्री था, जब 30 साल होने के बाद में, उस 30 उम्र में उसने बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह ने। वो 30 उम्र के बाद में 33.5 साल तक उसने सेवा किया, 3.5 उम्र तक, 3.5 साल तक, ठीक है। और अरे गली गली में जाके लोगों को शुभ समाचार बांटा, चंगाई दिया, बीमारी को बोलते ना भगाया, दुष्ट आत्मा को भगाया, और सब चीज। और आखिरी में क्रूस पे जब वो लटका, कुछ नहीं बोला, उसका क्रूस उसने काटा नहीं। जो मेरे को दिया गया मैंने पूरा निभाया। क्या आप और हम निभा पाएंगे? आप देख सकते हैं कितने दुख से तस्वीर है, ये पिक्चर है। ओके, जब हम पढ़ेंगे बराबर से ईसाया का 53 में,
हम देख सकते हैं किस तरह से उसको मारते करके बता रहे हैं। उसका चेहरा बिगड़ गया था, पहचान में नहीं आया था। उसका दाढ़ी को खींच कर बोलते हैं इसका पूरा बाल निकल गया, मांस आ गया था बाहर। सर पे खाटों के ताज लगाया था उसका, हाथों पे पैरों पे कीला मारा गया, इतने चाबुक मारा था उसको। मालूम है उसके बाद में बाला भूखा गया, फिर उसने अपना प्राण दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए। क्या हमारा शॉर्टकट जीवन है? हमारा जीवन शॉर्टकट है? हमें देखना बहुत जरूरी है। खाली खबर वो आके बोलते ना, मौत से विजय पाया उसने, मौत को हराया। जैसा हमने भजन गाया था, मौत को हरा कर जिंदा हुआ, जिंदा हुआ है मसीह। राइट? वो मौत को हराया, खबर उसको रोक ही नहीं रखा, खबर भी उसको बोला बाहर निकल गए। आमीन। हमें भाई साहब मजे से जा रहे हैं, छोटा क्रूज उठाकर सबको हाय हेलो, मैं तुमसे पहला जा रहा हूं। उसको स्वर्ग में जाने का बहुत जल्दी लगेगा। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब देखो, थका हुआ है, थक गया पूरा, और ये लोगों को देख के आस अरे मैंने देख क्रूज उठा के तुमसे भी पहला पूछेगा। देख क्या कहते हैं इधर, डिमांड्स ऑफ डिसाइपलशिप, शागिर्द का मांग। कौन ऐसा खड़ा रहेगा शागिर्द आखिरी तक? कौन ऐसा चेला उसके लिए आखिरी तक खड़ा रहेगा? कौन ऐसा विश्वासी उसको आखिरी तक खड़ा रहेगा? प्लीज पढ़ो इसको। सच्चे चेले को कुछ नीचे करने के लिए कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सच्चे चेले को कुछ नीचे करने के लिए कहा जाता है। हमें बोलते हैं ना कि परमेश्वर का वचन अगर हमसे बातें करते हैं, हमें नीचे मतलब बोलेगा तो गिरना नहीं, नम्र होना है। क्या? गिरना नहीं, नम्र होना है। नम्र का मतलब क्या है? यीशु मसीह नम्र होके तो क्रूस पे लटका ना, वो तो परमेश्वर का बेटा है, मतलब मेरे को नहीं मरने का है। प्रभु तो शैतान को पकड़ के लेकर आ, यहाँ तो फिर और कुछ कर, बट यीशु ने बोला नहीं, मैं करेगा नम्र होके। क्या आप और हम नम्र होके करने के लिए तैयार है? उसके बाद क्या कहते थे? तो उसे खुद से इनकार करते हैं। हाँ, उसे खुद से, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। हम डिनाई करना है अपने आप को। क्या तैयार है? अपने आप को बोल देना कि नहीं, मैं यीशु का पीछा करेगा चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पे देखो, एक फोटो में देखो क्या कहता है, दिखाई दे रहा है। सब जन दुख तकलीफ में क्रूस उठा के जा रहे हैं, थक गया, मगर ये सबसे आगे निकल रहे हैं क्योंकि वो काटने के लिए वो समय लिया ना, उधर रुका ना, और लोग आगे आगे निकल गया क्या नहीं जी। हाँ, अभी ये सबसे आगे आगे दौड़ रहा है, अभी आगे दौड़ रहे। देखो कितना मस्त क्रूस उठाया, इसका जमीन में नहीं टिक रहा है, सबका जमीन में क्रूस टिक रहा है ना। जब खींच के जब जाते हैं कोई चीज बहुत भारी पड़ता है, देखा रहेगा ना, कुछ हम लोग खींच के लेके जाने का टाइम ध्यान दिया आपने कभी? कुछ ऐसा उठा के जाते तो ठीक है, बट खींच के जाने के लिए थोड़ा भारी पड़ता है आपको। और उसके बाद में ये आगे पहुंचा, अभी आगे एक ब्रिज आ गया। क्या आ गया? आगे क्या आया? एक ब्रिज आया, एक खाई आया। अब उस खाई में उसको उस तरफ जाना है। एक मिनट, एक खाई, अब उस तरफ जाना है इसको। सोच रहे अरे यार मैं क्या करूं अभी। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो भी ये उधर खड़ा रह के सोच रहा था भाई साहब, खाई आया, अभी मैं क्या करूं, कैसा करूं। और उसके पीछे जो जो आया वो क्रूस को उस खाई के ऊपर डाला, उस ब्रिज के ऊपर डाला, और वो ब्रिज क्रॉस आके ब्रिज बन गया। आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी वही क्रॉस, वो ब्रिज बना है। हम सब जन खाई में गिरने वाले हैं, गिरने वाले थे। वो ब्रिज के वजह से, वो क्रॉस के वजह से हम उस पार गया। क्या? उस क्रॉस के वजह से हम उस पार गया। तो यहाँ पे भाई साहब ने क्रूस को छोटा किया, और सोचते सोचते ये लोग सब जन ने क्रूस के ऊपर खड़ा रह के उस तरफ गया। और ये भाई साहब
पहुंच नहीं पाया। समझौता, अपने जीवन में जब हम समझौता करते हैं, ओके, गलत चीज को हम लेके जब चलते हैं, उधर इसका मतलब हम क्रॉस को काटते हैं। हम पाप में जीते, हम क्रॉस को काटते हैं। हम लड़ते झगड़ते, क्रॉस को काटते हैं हमारे जीवन में से। जब समय आता है, हम उस जगह में पहुंच नहीं पाएगा। सोचो यीशु मसीह जब आएगा, क्या हम तैयार रहेगा? ये भाई साहब ने बहुत कोशिश किया क्रॉस को काटने, और काट भी लिया, मगर हार गया। क्या हम हारने वाले लोग हैं? हमें हारना नहीं है। हमें दुख में, तकलीफ में विजय पाके हमको आगे निकलना है यीशु मसीह में। है? अब यहां पे देखो क्या लिखा है, पढ़ो प्लीज। पुल के रूप में इसका उपयोग करें और इसे पार करें। हाँ, पुल का। मगर ये भाई साहब निराश हो गया। गलती 2:20 में क्या कहते हैं देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ, पौलुस कहता है, क्रूस पर चढ़ाया चढ़ाया गया। हूँ। उसके बाद, और अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा। मतलब पौलुस कहता है मैं अभी जीवित नहीं हूं। इसका मतलब उसका जो भी कुछ शारीरिक चीज था, उस शारीरिक चीज को मार दिया उसने। किसको? शारीरिक चीज में, जो शारीरिक में वो चल रहा था, उसको उसने खत्म कर दिया। और उसके बाद, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब मेरे अंदर जो बुराई है वो मर गया। अब देखो, ये मन परमेश्वर का मंदिर है, राइट? जब परमेश्वर का मंदिर है तो इसमें परमेश्वर राज करेगा, राइट? जब परमेश्वर राज करेगा तो उसका मंदिर सफा रहेगा। तो परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह राज कर रहा है। उसके बाद, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। किसके लिए दे दिया? मेरे लिए अपने आप को दिया। मेरे लिए, इसका मतलब पौलुस ये सिखा रहा है आपको और हमको, मेरे लिए, यानी कि मैं जब पढ़ता हूं तो ये कहता है मेरे लिए यीशु मसीह ने प्राण दे दिया। मेरे लिए, आपके लिए। आप ये मानते हो? जब मानते हो तो आपके अंदर जो भी कुछ परमेश्वर का नहीं है उसको क्या करना है? आपको छोड़ना है, उसको सैक्रिफाइस करना है, बलिदान करना है। जानवर काट के नहीं बलिदान करना है। अपना अंदर का जो बोलते ना, जो चीज वो मुझे बहुत शौकीन है, वो चीज, उसको मैं क्या करना है? बलिदान करना है। वो मेरे लिए रुकावट है, उसका बलिदान करना है। हम रोमियो का 6:11 में देखेंगे, देखो क्या कहते हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। किसके? पाप के लिए मरा। पाप में हम मरेंगे, याद रखना सब जन। पाप में हम मरेंगे, बट यीशु मसीह में हम जीएंगे। आमीन। पाप में अगर हम रहते हैं, हम जरूर एक दिन मरेंगे। इसका मतलब शरीर से नहीं, आत्मा से। ओके, आत्मा से हम मरेंगे, जरूर मरेंगे। हमारे अंदर जो आग था परमेश्वर का, वो आग अब बुझ गया। वो लाइट जो दिखाई दे रहा था, आज वो लाइट हमारे जीवन में से बंद हो गया। क्या? टू डिनाई वन मीन्स टू फॉलो द एग्जाम्पल सेट forth by the Lord Jesus himself in coming to the, जो एग्जाम्पल हमको यीशु मसीह ने सेट किया, बोलते उदाहरण सेट किया, वो उदाहरण को हमें लेके चलना है। हमें उसको छोड़ना नहीं है। रोमियो 13:14 में क्या कहते? देखो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अभी हमने कपड़ा पहन कर आया, आप सब जन ने, हमने भी कपड़ा पहन कर आया ना। क्यों हम अपने आप को ढक के आया? ताकि लोग हमें देखे नहीं हम नंगा है क्या है करके, है ना। जब हमारे पास प्रभु नहीं रहेगा तो लोग देखेगा इस बंदे, ये बंदी के अंदर प्रॉब्लम है।
पाप में जी रही है, बुराई में जी रही है, वो सब उसको दिखाई देगा। इसके लिए हमें क्या करना है? वस्त्र को पहनना है, और वो पाप को हम क्या करेगा? दूर रखेगा हमारे जीवन में से। राइट? हम क्या लिखेंगे? इस दुनिया में आने के लिए खुद को प्रभु यीशु द्वारा निर्धारित उदाहरण का अनुसार करने से इनकार करना। हाँ, यीशु मसीह ने जो हमें एग्जाम्पल सेट किया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, उसको हमें क्या करना है? सेट करना है हमारे जीवन में, ताकि दुनिया हमारे द्वारा से देख सके कि यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पढ़ो इसको। और ये समस्याएं दूसरों के लिए इसे पार करना आसान है। हाँ, देखो क्या हो गया? ये आसान हो गया दूसरे लोग के लिए उस तरफ जाने के लिए। जो मसीह था हालेलुया 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 बोलते रहते थे, अब उसको समस्या हो गया। लोगों के पास बाहर जाके डेली मारते थे कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मसीह हूं, मसीह हूं, मगर वो देखता था नहीं कि मैं क्या पाप करता था करके। ओके, उसको समझ में नहीं आता था सच में मैं पाप करता था, सच में मैंने गलत किया, उसको नहीं समझ में आता था। अब यहाँ पे समस्या किसको आ गया? हरा, ये जो हरा पीला कपड़ा जो है उसको समस्या आ गया, और ये लोग जो भी थे वो लोग उस पार गया। और ये यहाँ पे क्या कहते हैं? लेकिन अपने लिए मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल है सर। अपने लिए, आपके लिए पकड़ो, मुश्किल है। क्या आप मुश्किल में जाना चाहते हो या आसानी से उस पार जाना चाहते हो? आप चुनो। ओके, ये तस्वीर देख के अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर सोचो कि आपके पास समस्या है। ना समस्या इधर भी है, इधर भी है, आंखों में भी है। क्यों नहीं समझ में आ सकते हैं? अगर नहीं समझ में आएगा तो क्यों नहीं हम बैठ के बात करें, पूछे कि ये तस्वीर क्या मतलब बताना चाहते हैं, क्या ये बताना चाहते हैं, हमको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या ये तस्वीर मेरे साथ क्या बात करना चाहता है? ये तस्वीर में मैं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहे मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिख रहा हूं मुझे? अब मैं आप बताओ, यहाँ पे दिख रहा हूं मैं या यहाँ पे दिख रहा है? कहां पे दिख रहा हूं? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। बैक साइड, हाँ? बैक साइड, इधर दिखाई दे रहे हैं। यस। ये एक ही विश्वास से बता बोल रहे हैं, बाकी का सब ज्यादा सीख गया, ज्यादा समझदार बन गया, या फिर बोलना नहीं चाहते। हम ऐसे ही करेंगे आने वाले समय तक, मरने तक हम ऐसे ही करेंगे, हम बदलेगा नहीं, ऐसा है ना? हम अकेला रह गया भाई साहब, अकेला रह जाएंगे हम। देखो यहाँ पे क्या कहता है? ये बहुत छोटा है, मैं पार नहीं कर सकता। तूने काटा ना, तू चाहता था ना, प्रे किया था ना तूने, हल्का, प्रभु इसको मैं हल्का करना चाहता हूँ, प्रभु इसको और मैं काटना चाहता हूँ, प्रभु मैं इसको और करना चाहता हूँ। जो भी कुछ होना है प्रभु की इच्छा से होना है, आपके इच्छा से नहीं होना है। जवान लड़का लड़की जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछना, प्रभु ये लड़का या लड़की मेरे लिए सही है तो दे, नहीं तो मत दे मेरे को। वो भी बिना शादीशुदा रहना चाहिए। प्रभु ये मेरे बच्चे के लिए राइट स्कूल है, हाँ या ना बता। प्रभु ये मेरे लिए काम राइट है या नहीं, आप बता मेरे को। प्रभु क्यों नहीं बताएगा? क्यों नहीं बताएगा परमेश्वर? हम जाके जानबूझ के जाके फंस जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, ब्रदर मेरे को मदद करो ब्रदर। क्या करूं मैं? पूछा किसी से तुमने?
किसी से पूछा? हाँ, अमुक अमुक से पूछा, अमुक ने तुमको फंसा दिया, अब फंसो तुम। क्या परमेश्वर से पूछा? नहीं। क्या कहते हैं देखो, सच्चे चेले के लिए कहा जाता है कुछ वस्तु ऊपर उठाओ, कुछ वस्तु ऊपर उठाओ। But the true disciples are called to pick up something up. Okay? सच्चा डिसाइपल होता है ना कि कुछ चीज को उठाना पड़ता है। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है ना कि हमें जब प्रभु ने बताया, हमको उसको लेना है आगे। मालूम है, हमें कल ये नहीं बोलते रहने का, ओ प्रभु मुझे बहुत छू लिया, प्रभु मुझे आत्मा से भरा। सच में आत्मा से भरा, सच में पवित्र आत्मा से भरा, तो तुम्हारा जीवन क्यों बदला नहीं है? जीवन तुम्हारा बदलना है ना। ओके, क्या कहते हैं देखो, अपने क्रूस उठा अपना ले। क्रूस उठाए। सच्चे सच्चे चेले को बुलाया है, हाँ। छोड़ना कुछ बात। True disciples are called to leave something out. बोलते हैं ना, कुछ चीज को छोड़ने के लिए हमको बुलाया है। सच्चा चेला वो छोड़ेगा जो चीज नहीं प्रभु को पसंद है, जो चीज प्रभु को सच में नहीं पसंद है, उसको बोलते हैं छोड़ो और निकलो आगे, मेरे पीछे ओले। लूका 14:27 में क्या कहते थे? और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरे चेला नहीं हो सकता। हाँ, क्या आज आप क्रूस उठा के चलना चाहते हो या नहीं? तो आप उसका चेला नहीं है। ओके, उसका चेला नहीं है आप। मेरे पीछे हो ले। प्रिंसिपल ऑफ डिसाइपलशिप क्या कहते हैं? शागिर्दों के सिद्धांत। शागिर्दों के सिद्धांत। क्या है सिद्धांत चेलों का? हम देखेंगे वो यहाँ पे देखो, मसीह का अनुसरण करने के लिए पथ में वह शामिल हो रहा है, वह यात्रा कर रहा है। To follow Christ, to join him in the path he is traveling. जो यीशु मसीह जा रहा है उसके साथ हमको रास्ता पकड़ के चलना है। हमें बाद से एक समय पे हम भटके हुए थे, हमें नहीं पता था वो रास्ता क्या है। आज हमें वो रास्ता पता चला, वो रास्ता को पकड़ के चलना है। आखिरी तक हमें उस रास्ते में खड़ा रहना है। मत्ती 10:45 में क्या कहते थे? मार्कुस 10:45 में क्या कहते थे? देखो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। किस चीज के लिए आया? पर इसीलिए आया कि वे आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। हाँ, अब देखो, परमेश्वर आया, सेवा किया, अपना प्राण दिया और आज पिता के पास दाहिने हाथों में बैठा है। अभी वो काम आप और हम करना है। वो काम आप और हम करना है, दूसरा कौन करेगा? जब तक आप और हम काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? कैसा होगा? है ना, धर्म होते हैं ना, रीति रिवाज, धर्म का जो चीज होता है, वहां पे ऐसे ही कुछ ही बड़ा रहेगा, लोग बैठा रहेगा, संडे खत्म, अपना घर पहुंच गया, फिर आने वाले संडे आएगा, फिर ऐसे ही करके दिन गुजारेगा, साल गुजारेगा, साल गुजरेगा। बोलते ना कि ऐसे ही काम बढ़ते जाएगा। ओके, उसके बाद देखो खत्म हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 में देखो, प्लीज ध्यान से सुनना। जो एक मिनट, ये जो क्रॉस है ये ब्रिज है, ठीक है? जो भी कोई फिसलता है, जो भी कुछ है, सीधा वो नरक में चलेगा। ओके, बाइबल कहता है यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 21:7 और 8 में क्या कहते हैं? जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हाँ, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। हाँ, और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का हो गया? ओके, कट हो गया।
यानी कि सबको उस आग में डालेगा, उसका दूसरा मौत करके देता है। ओके, मेरा ये बोलने का यहाँ पे अर्थ है, आज बाइबल हमको सिखाता है स्वर्ग और नरक। बाइबल हमें सिखाते है धार्मिकता के बारे में, बाइबल हमें सिखाता है सच्चाई में चलने का, बाइबल हमें ये सिखाता है ताकि हम प्रभु से प्रेम और ज्यादा करें। क्या? प्रभु से प्रेम और ज्यादा करें। क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं प्रभु के साथ सच में प्रेम करते हो? अगर आप करते हो तो उसका बात को मानना है, विश्वास नहीं करना है। विश्वास एक अलग बात है, मानकर चलना है। मानकर चलने का मतलब क्या है मालूम है? जो यीशु ने बोला वो हमको करना है, जो यीशु ने बोला हमको वो करना है। जब तक हम नहीं करते हैं, जब तक हम उसका चेला नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ, हम सब खड़ा रहेंगे इसके उपस्थित में। एक मिनट ना, यहाँ पे हम तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है ना? वहां पे प्रकाशी वाक्य में हमने पढ़ा था, वहां पे जो भी कोई मूर्ति पूजा भी करेगा, हम मसीह लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं, तो हमें भी दंड है। ओके, यहाँ पे कहते हैं योना का 11:25 में यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। किसका हाथ आप पकड़ना चाहते हैं? प्रभु यीशु। किसका हाथ? यीशु प्रभु यीशु का हाथ जब आप पकड़ना चाहते हो तो उसका हाथ पूरी तरीके से पकड़ो, आधा नहीं पकड़ो। नीचे क्या लिखे है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं आपके साथ जो भी कुछ होता है, आप मर भी जाएगा तो आप जीवित रहेगा उसके साथ हमेशा के लिए। आमीन। ये हमारा परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। आप देख सकते हैं, अगर आपको ये पिक्चर देखने का वापस पैशन ऑफ क्राइस्ट जाओ, उधर टाइप करो, हिंदी में देखना है, आपको हिंदी में मिलेगा किस तरह से वो पिक्चर में बता रहा है। मगर कई चीज सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई मीन्स इस तरह से यीशु का जीवन में हुआ। ओके, हाँ, हम सब जन खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हाँ पिता, हम सबकी मदद कर तेरा चेला बनने के लिए प्रभु, चेला बन के हम चले पिता तेरे मार्गों में प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम इधर उधर ना देखे ना ताके पिता। हाँ पिता, हम सबके पास कुछ ना कुछ समस्या है पिता, और समस्या को पिता आपके ऊपर रखे और हम आगे बढ़े। धन्यवाद देते यहाँ पे आप जितने भी जन आया सब कुछ छू ले। हाँ पिता परमेश्वर, नया आत्मा आए उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह।